जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, जिन पुरुषों की पत्नी उनसे खुश नहीं है, नाराज है, यह वीडियो उनके लिए बहुत लाभदायक है। इस वीडियो को पति पत्नी एक साथ जरूर देखें। पत्नी को खुश कैसे रखें, पत्नी को खुश रखने के 15 आसान तरीके। पत्नी को खुश कैसे रखें, जीवन साथी को कैसे खुश रखें, पत्नी को कैसे मनाएं, पत्नी को खुश करने की शायरी, पत्नी को दूसरे से प्यार, पति पत्नी को रात में कैसे सोना चाहिए, पत्नी से प्यार भरी बातें, पत्नी को समर्पित शायरी, पति पत्नी को कब मिलना चाहिए। इस दुनिया में शादी करने के बाद एक पुरुष के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। अब तक वह अपने मन का जो भी करता था या करता आया था, उसमें अचानक से परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन जिस बदलाव के बारे में पुरुष इतना नहीं पहचान पाता है, वह है उसकी पत्नी के जीवन में आया बदलाव। दरअसल पुरुष को तो अपना घर, माता पिता, दोस्त इत्यादि छोड़कर कहीं नहीं जाना होता, लेकिन उसकी पत्नी सब कुछ छोड़कर उसके पास आती है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि उनकी पत्नी उनसे खुश नहीं होती। ऐसे में पति चाहता है कि आखिरकार किस तरीके से पत्नी को खुश रखा जाए। यदि आप भी अपनी पत्नी को खुश करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, तो आज हम आपके साथ वही साझा करने वाले हैं। दरअसल पत्नी को खुश करने के एक नहीं बल्कि कई तरीके हैं, बस देर तो उन्हें आपके द्वारा करने की। ऐसे में आइए जाने पत्नी को खुश करने के कुछ मजेदार और प्रभावी तरीके। पत्नी को खुश कैसे रखें। सबसे पहले तो आप यह जान ले कि विवाह केवल आपका ही नहीं हुआ है, आपकी पत्नी भी उसमें सम्मिलित है। इसलिए जो जो परिवर्तन आपके जीवन में आए हैं, वे सब उसके जीवन में भी आए हैं। इसके साथ ही आपकी पत्नी तो आपसे ज्यादा परिवर्तनों का सामना कर रही होती है। वह इसलिए क्योंकि वह तो अपने घर, समाज, रिश्तेदारों, सखियों इत्यादि सभी को छोड़कर एक नए घर में आई है। ऐसे में यदि आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे या फिर उन्हें खुश नहीं रखेंगे, तो फिर वे मन ही मन बहुत उदास रहा करेगी। ऐसे में पत्नी को खुश रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, आज हम उसी के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी पत्नी को आसानी से खुश रख सकते हैं। पत्नी को खुश रखने के तरीके। आइए अब जानते हैं कि आखिरकार किन तरीकों को अपनाकर आप अपनी पत्नी को भली भांति खुश रख सकते हैं और साथ ही अपना जीवन भी खुशहाल बना सकते हैं। चलिए जाने पत्नी को खुश रखने के तरीकों के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पत्नी का ध्यान रखें। सबसे पहली और मुख्य बात यह है कि आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। अक्सर शादीशुदा जोड़ों में यह देखने को मिलता है कि एक पत्नी तो अपने पति का पूरे मन से ध्यान रखती है, लेकिन पति इसमें जरा चूक जाते हैं। इसलिए यदि आप उन पर ध्यान नहीं रखते हैं या उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वे कैसे ही खुश रह पाएंगी। ध्यान रखने का मतलब यह नहीं है कि आप उनके आगे पीछे घूमें या एक सेवक बनकर उनकी सेवा करें। आप थोड़ा बहुत ध्यान रखकर भी उन्हें खुश रख सकते हैं। आखिरकार एक पत्नी को ऐसा पति चाहिए होता है जो उनके बारे में भी सोचे, उनकी चीजों पर ध्यान दे और उनकी कदर करे। इसलिए आगे से आप अपनी पत्नी का ध्यान रखना शुरू कर दे और उनसे पूछे भी। अब आप पूछेंगे कि आखिरकार किन किन तरीकों से आप अपनी पत्नी का ध्यान रख सकते हैं। इसमें दरअसल वे चीजें आती है जो आप अपने सामने देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि उन्हें कुछ चाहिए तो आप उन्हें ला कर दे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी सेवा करे, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता तो वह ना करे इत्यादि। नंबर 2, पत्नी के साथ में खाना खाए। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि पत्नी अपने पति को खाना खिलाकर ही खाना खाती है। इसलिए पुरुष खाना खाते समय पत्नी को यह लाओ वह लाओ इत्यादि का निर्देश देते रहते हैं और खुद आराम से खाते हैं। यह एक बहुत ही बुरी बात है। इसलिए आगे से अपनी पत्नी को खाना बनाने से पहले ही बोल दे और तब उसके साथ खाने को बैठे। इसके लिए आप अपनी थाली को अपनी पत्नी के साथ ही लगाएं। इसमें भी सबसे बड़ी बात, यदि आप दोनों एक ही थाली में खाना खाएंगे तो और भी बेहतर होगा। यह भी उन्हें बहुत खुश कर देगा। इसी के साथ यदि आपके घर में पत्नी का पति के बाद खाना खाने का रिवाज है, तो भी आप कुछ नया कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि बेशक उसे आपके बाद खाना खाने को दे दे, लेकिन फिर इसमें कुछ छोटा सा बदलाव कर उन्हें खुश कर दे। कहने का अर्थ यह हुआ कि जिस समय आप खाना खाते हैं तो आपकी पत्नी आपसे कई बार यह पूछती होगी कि आपके लिए क्या लाऊं या कुछ ला कर दूं, लेकिन आप पत्नी के खाना खाते समय कुछ नहीं करते होंगे या उन्हें कुछ नहीं ला कर देते होंगे।
इसीलिए आगे से जब वे आपके बाद खाना खाने बैठे तो आप भी उनसे पूछे कि क्या उन्हें भी किसी चीज की आवश्यकता है जिसे आप ला कर दे सके। नंबर 3, पत्नी को सम्मान दे। यह भारतीय समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में पुरुष प्रधान समाज की एक बहुत बड़ी चूक है कि वह स्त्री समाज को अपने से दुर्बल समझकर उन्हें उचित सम्मान नहीं देता। ईश्वर ने पुरुष को शारीरिक बल प्रदान किया है तो स्त्री को मानसिक रूप से प्रबल बनाया है, इसलिए दोनों की शक्तियां अलग अलग है। इसलिए हमें स्त्री का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना सम्मान वह हमारा करती है। पतियों को लगता है कि पत्नी ही उन्हें पूरा सम्मान दे, लेकिन जब उनके द्वारा अपनी पत्नियों को सम्मान देने की बात आती है तो बहुत से पुरुष इससे कन्नी काट लेते हैं। ये दोनों के रिश्तों में खटास पैदा करने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। यदि आप अपनी पत्नी को उचित सम्मान नहीं देंगे तो देखना एक दिन वह आपसे सदा के लिए दूर चली जाएगी। दरअसल एक स्त्री के लिए उसका सम्मान ही उसका सबसे बड़ा एल गहना होता है। ऐसे में आज से ही बल्कि अभी से ही अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखे। इस बात को हमेशा याद रखें कि जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। यह बात शास्त्रों में प्रमुखता से लिखी गई है। इसलिए स्त्री या अपनी पत्नी को एक निर्जीव वस्तु या घर की बाई ना समझकर उसे उचित सम्मान दिया करे। नंबर 4, पत्नी के लिए समय निकाले। यह हम जानते हैं कि काम बहुत आवश्यक है। अब यदि आप काम नहीं करेंगे या मन लगाकर काम नहीं करेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे और कमाएंगे नहीं तो फिर घर कैसे चलेगा। एक पुरुष के ऊपर घर के बाहर का उत्तरदायित्व होता है तो स्त्री के ऊपर घर संभालने का। दोनों का संतुलन बना रहे तभी घर चलता है, लेकिन यही संतुलन का सब उत्तरदायित्व केवल महिला ही क्यों संभाले? आखिर पुरुष का भी उसके लिए कुछ उत्तरदायित्व है। ऐसे में यदि आप सोचते हैं कि आप केवल काम ही काम करेंगे और घर पर पैसा लाकर दे देंगे या फिर अपनी पत्नी की पसंद की हर चीज उसे लाकर दे देंगे तो वह खुश हो जाएगी। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आज से ही अपनी इस आदत को बदल डालें। एक पत्नी को खुश रहने के लिए आपके दिए पैसों या चीजों से ज्यादा आपके साथ की आवश्यकता होती है। अब यदि आप उन्हें पूरा समय भी नहीं दे पाएंगे तो वह खुशियां बांटेगी किससे? ऐसे में अपनी काम से कुछ समय अपनी पत्नी के लिए अवश्य निकालें। इसके लिए आपको अपने काम में संतुलन स्थापित करना होगा, फिर चाहे आप आधे से 1 घंटे का समय ही क्यों ना निकालें। अपनी पत्नी को हर दिन काम में से कुछ समय निकाल कर देंगे तो अवश्य ही वे खुश रहा करेंगे। नंबर 5, पत्नी को बाहर लेकर जाए। भारतीय परंपरा में संयुक्त परिवार की परंपरा होती है। दरअसल संयुक्त परिवार की परंपरा भी बहुत अच्छी पाई जाती है क्योंकि इससे आप सभी के साथ रहते हैं और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। ऐसे में यदि आप सोचते हैं कि हमेशा घर में रहने से आपकी पत्नी खुश रहेगी तो आप गलत है। दरअसल यह बात नहीं है कि सभी के बीच आपकी पत्नी को रहना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन उन्हें आपसे साथ कुछ निजी पल भी बिताने का मन करता होगा। अब आप सोचते होंगे कि यह निजी पल आप दोनों अपने कमरे में रात के समय बिता लेते होंगे, तो आप गलत है। उन्हें एक निजी पल जरूर कहा जाएगा, लेकिन वह एक कमरे में सिमट कर रह जाते हैं। उन्हें आपके साथ घर से बाहर खुली हवा में कुछ निजी पल बिताने का मन भी करता होगा। अब आप तो अपने काम के सिलसिले में कई बार घर से बाहर चले जाते होंगे और बाकी लोगों से मिलजुल लेते होंगे। अब जरा आप सोचिए कि आपको भी पूरा दिन घर में कैद करके रख दिया जाए और बाहर नहीं जाने दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? वही स्थिति आपकी पत्नी की भी होती है। इस स्थिति में ना तो आपकी पत्नी खुश रह पाएगी और ना ही उसका घर में मन लगेगा। इसलिए उन्हें समय समय पर घर से बाहर लेकर जाए, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में कुछ खिलाने ले गए या कोई फिल्म दिखाने ले गए या ऐसे ही कहीं घूमने ले गए इत्यादि। नंबर 6, पत्नी के साथ करे ट्रिप प्लान। अब आप सोचते होंगे कि पत्नी को घर से बाहर आसपास घुमाने ले गए तो हो गया काम, लेकिन हमेशा ऐसे भी नहीं चलता है। इसके लिए आपको कुछ महीनों के अंतराल में अपनी पत्नी को घर के काम से छुट्टी दिलवाकर कहीं बाहर घूमने ले जाना चाहिए। यह ट्रिप आप चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में कर सकते हैं। यह पूर्णतया आप पर निर्भर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपनी पत्नी के साथ ट्रिप पर जाते तो रहते हैं और सभी घर वाले भी साथ में होते हैं, तो आप गलत है। दरअसल वह एक पारिवारिक यात्रा हुई जिसमें सभी परिवार वाले भी साथ होते हैं। वह ट्रिप भी कोई बुरी बात नहीं है।
और ऐसी ट्रिप भी वर्ष में 2 से 3 बार होनी चाहिए। लेकिन यदि आप अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते हैं तो आपको परिवार से दूर केवल उसी को साथ में लेकर जाना चाहिए। यह भी आवश्यक नहीं कि आप दोनों अकेले ही जाएं। आप चाहे तो अपने किसी भाई या बहन जिसकी शादी हो चुकी हो उन्हें भी साथ में ले सकते हैं, या फिर आपके किसी दोस्त की शादी हो चुकी है, या फिर आपके पत्नी की किसी दोस्त की शादी हो चुकी है तो आप उन्हें भी अपने साथ ट्रिप पर लेकर जा सकते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि आप दोनों एक साथ में कपल ट्रिप करें, और वो भी उनके साथ जिनके साथ आपकी और आपकी पत्नी दोनों की बनती हो। नंबर 7, पत्नी को दे काम से ब्रेक। अब सब पति लोग तो अपना शनिवार व रविवार का दिन या फिर केवल रविवार का दिन आराम करते हुए बिता देते हैं और उस दिन सोते हैं या कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जिनकी पत्नियां रसोई में काम करती हैं उनके लिए तो रविवार का दिन भी सोमवार के दिन जैसा ही है, बल्कि उन्हें तो रविवार के दिन ज्यादा काम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन तो घर वालों की अलग अलग फरमाइश सुनने को मिलती है कि आज उन्हें खाने में कुछ स्पेशल चाहिए। ऐसे में आप पत्नी हर दिन 24 घंटे, फिर चाहे छुट्टी का दिन हो या किसी त्योहार का या कोई और दिन, हमेशा काम पर लगी रहती हैं। काम कर 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 वह थक भी जाती होंगी। ऐसे में यदि आप ही इस बात पर ध्यान नहीं देंगे या उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन ही सोचेगा। इसलिए आपको भी अपनी पत्नी को काम से कुछ दिन का ब्रेक देना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप उन्हें एकदम से ही ब्रेक दे दें। आप चाहे तो उनकी पसंद के अनुसार टुकड़ों टुकड़ों में उन्हें ब्रेक दे सकते हैं। जैसे कि किसी दिन आपने बाहर से खाना ऑन ऑर्डर कर दिया तो कभी आप अपनी पत्नी को ही बाहर खाने पर ले गए, या फिर कभी आप ट्रिप पर चले गए तो फिर कहीं ऐसे ही छुट्टी हो गई। लेकिन आप चाहे बाहर गए हो या नहीं, लेकिन उन्हें महीने में 2 से 3 दिन की छुट्टी अवश्य दे ताकि वे भी आपकी भांति कुछ पल आराम से बिता सके। नंबर 8, बच्चों को खुद भी संभाले। सभी पति यह सोचते हैं कि उनका काम बस बच्चे पैदा करना है या उनके साथ खेलना है, जबकि यह बिल्कुल ही गलत सोच है। एक पति का उत्तरदायित्व केवल बच्चे को खिलाने में ही नहीं बल्कि उसकी अन्य उत्तरदायित्व का भी होता है। यदि आप बच्चों के सब काम केवल उसकी मां पर ही छोड़ देंगे तो ना केवल आपका बुरा होगा बल्कि आपके बच्चों के भविष्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यदि आप अपने बच्चों की देखभाल में अपनी पत्नी का साथ नहीं निभाएंगे तो आपकी पत्नी तो आपसे नाराज रहेगी ही रहेगी, बल्कि साथ के साथ बच्चे भी आपसे दूर होते चले जाएंगे। यह आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आगे चलकर आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अभी से ही थोड़ा बहुत बच्चों की देखभाल में साथ निभाएं। उनका सब काम अपनी पत्नी पर ना छोड़ दे। बच्चों के काम में आप भी कुछ ना कुछ अपनी पत्नी की सहायता करवाते रहे। जैसे कि एक समय का खाना आपने खिला दिया, या वह रो रहा है तो कभी आपने उसे चुप करवा दिया, या कभी आप उसे सुलाने में साथ दे रहे हो इत्यादि। नंबर 9, पत्नी की पसंद का भी रखे ध्यान। अब सभी पत्नियां अपने पति की पसंद का तो ध्यान रखती हैं, जैसे कि आपको क्या खाना पसंद है। आपो को भिंडी की सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है या पनीर की? आप किस म्यूजिक को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं? आप कहां जाना पसंद करते हैं, या फिर आप किस मूड में क्या चीज ज्यादा पसंद करते हैं इत्यादि। इस तरह से एक पत्नी को तो अपने पति की हर पसंद नापसंद का अच्छे से पता होता है। लेकिन आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको अपनी पत्नी की पसंद नापसंद के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं कि उन्हें कौन सी सब्जी या फल पसंद है, या उन्हें किस टाइप की मूवी ज्यादा पसंद आती है, या उनकी पसंदीदा आइसक्रीम कौन सी है, या उन्हें किस रंग के कपड़े ज्यादा पसंद आते हैं इत्यादि? आपका उत्तर होगा ना, या फिर आप इनमें से कुछ ही चीजें जानते होंगे, सभी नहीं। इसलिए आगे से अपनी पत्नी की पसंद नापसंद के बारे में भी पता लगाए। साथ ही केवल इसके बारे में पता लगाकर उसे याद ही नहीं करना है, बल्कि इसके लिए कुछ काम भी करना है। जैसे कभी आपने उनकी पसंदीदा रंग की कोई ड्रेस मंगवा ली हो, या फिर घर आते समय उनकी पसंदीदा आइसक्रीम अपने साथ ले आए, या ऐसा ही कुछ और। फिर देखिएगा कैसे आपकी पत्नी एक झटके में आपसे बहुत खुश हो जाएंगी। नंबर 10, पत्नी को समय समय पर उपहार दे। जरा आप ही सोचिए कि आपको अपनी पत्नी से कितने ही उपहार मिल जाते होंगे। जरूरी नहीं कि यह उपहार महंगे हो या खरीदे ही गए हो। दरअसल पत्नियां अपने हाथ से बने उपहार पति को देना पसंद करती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि वे अपने पति को कोई ऐसी चीज देना चाहती है जिनमें उनका भी कुछ योगदान हो, न कि बस बाजार से खरीद कर कुछ भी दे दिया।
अब चाहे वह आपके कपड़े खरीदना हो या आपका कुछ अन्य जरूरी सामान खरीद कर दे देना हो, जैसे कि पर्स फट गया तो नया पर्स ला दिया या ऐसा ही कुछ। तो अब आप ही सोचिए कि क्या आप भी उन्हें कुछ उपहार देते हैं? आप बस उनके साथ थोड़ी मस्ती करके या आई लव यू बोलकर छोड़ देते होंगे। ऐसे में कभी कभी कोई उपहार भी दे दिया जाए तो यह आप दोनों के रिश्तों को और मजबूत बनाने का ही काम करेगा। यह उपहार कुछ भी हो सकता है। आप चाहे तो कोई लेटर लिखकर उन्हें दे सकते हैं या फिर कोई ग्रीटिंग कार्ड भी ले सकते हैं। कभी उनके लिए कोई फूल ले आए तो कभी चॉकलेट ले ली तो कभी कोई अन्य गिफ्ट आइटम। आप उन्हें उपहार में उनके काम आने वाली कोई चीज भी दे सकते हैं, जैसे कि अपनी पसंद की कोई ड्रेस ला दी या फिर मेकअप का सामान इत्यादि। नंबर 11, पत्नी की तारीफ में कुछ कहे दिन में बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपकी पत्नी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी तारीफ कर देती होगी, लेकिन आपका ध्यान इस ओर जाता नहीं होगा। वह इसलिए क्योंकि आप इसे हल्के में ले लेते हैं या फिर इस बात को इतनी महत्ता नहीं देते। ऐसे में वे तारीफ करना नहीं छोड़ती, बल्कि मौका देखकर आपकी तारीफ अवश्य करती है। अब क्या तारीफ करने का सब काम उन्हीं का ही है? क्या आप उनकी तारीफ में 2 शब्द नहीं कह सकते? एक बार बोलकर तो देखिए और फिर देखिए कमाल। दरअसल पत्नियां अपने पति के मुख से तारीफ के कुछ मीठे बोल सुनकर इतनी खुश हो जाती हैं कि फिर वे पुरानी नाराजगियां भी आसानी से भुला देती हैं। इसलिए आप समय समय पर उनकी तारीफ करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उदाहरण के तौर पर कभी उन्होंने अच्छा खाना बना दिया तो आप उन्हें कह सकते हैं कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कभी वे अच्छे से तैयार हुई हैं तो तुम तो परी जैसी लग रही हो। कभी उन्होंने आपका काम बिना पूछे कर दिया तो उनकी अलग तरीके से तारीफ कर दे। इस तरह पत्नियां आपसे खुश हुए बिना नहीं रह पाएंगी। नंबर 12, दूसरों के सामने पत्नी की बुराई ना करें। पत्नी को खुश रखना है तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पत्नी को नाराज भी ना किया जाए या फिर उन्हें किसी भी ऐसी बात का मौका ना मिले जिस कारण वे आपसे नाराज या गुस्सा हो जाए। दरअसल एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही कोमल डोर से बंधा हुआ होता है। ये डोर मजबूत चाहे हो, लेकिन हर गलत बात इसमें कुछ निशान अवश्य छोड़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हर मनुष्य परफेक्ट नहीं होता और ना ही कभी हो सकता है। ऐसे में आपकी पत्नी में कुछ बुराइयां होंगी तो कुछ आप में भी होंगी। यदि आप अपनी पत्नी की बुराई को देखकर दूसरों के सामने उन्हें भला बुरा कहेंगे या उनका अपमान करेंगे तो अवश्य ही इस कोमल डोर में कुछ निशान रह जाएंगे। ये निशान तो कभी कभी इतने गहरे हो जाते हैं कि फिर कुछ बातें मन से निकलती तक नहीं। इसलिए आप दूसरों के सामने अपनी पत्नी की बुराई कभी ना करें और ना ही उन्हें ताने मारे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी पत्नी खुश होना तो दूर बल्कि आपसे दूर होती चली जाएगी। उनमें जो भी बुराई है वह उन्हें अकेले में कहे और उसे ठीक करने का प्रयास करें। ऐसा करने से वह बुराई भी ठीक हो जाएगी और आप दोनों का रिश्ता भी मजबूत बनेगा। नंबर 13, मां से पत्नी की अनबन होने पर किसी एक का पक्ष ना ले। शादी के बाद बहुत से पुरुष इस समस्या का सामना करते हैं, या फिर यह कहे कि अधिकतर पुरुष का इस समस्या से सामना होता है। अक्सर उन्हें घर में अपनी पत्नी व मां के बीच झगड़ा देखने को मिलता है या फिर दोनों की आपस में सही से बनती नहीं है। आपके घर में भी अक्सर मां व पत्नी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाती होगी या फिर आपकी पत्नी को आपकी मां से कई तरह की शिकायतें होती होंगी। ऐसे में मायने ये रखता है कि आप उस समय क्या करते हैं। सबसे पहले बात तो इस समय अपनी पत्नी का पक्ष तो बिल्कुल ना ले। वह इसीलिए क्योंकि जिस मां ने बचपन से आज तक आपको संभाला है और सभी चीजों को सहन कर आपको बड़ा किया है, वह मां एक बहू के आने के बाद अपने बेटे को अपने से थोड़ा दूर जाते हुए देखकर बहू से ईर्ष्या भाव रखती है। ऐसे में आप अपनी मां को कुछ भी भला बुरा कहेंगे तो यह उनके दिल पर गहरा चोट कर जाएगा। तो दूसरी स्थिति में आपको अपनी मां का पक्ष भी नहीं लेना है। आप सार्वजनिक तौर पर चुप्पी साधे या फिर अपनी पत्नी को ही झुकने को कहे, किंतु जब आप अपनी पत्नी के साथ अकेले हो तब अपनी मां का पक्ष ना ले और ना ही अपनी पत्नी का पक्ष ले। आप दोनों तो जीवन साथी है, तो आपका कार्य है अपनी पत्नी को समझाना और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। आप उन्हें अपनी बात प्यार से समझाएंगे तो वे आपकी मनोदशा को अवश्य ही समझेंगी। नंबर 14, पत्नी की बातों को अनदेखा ना करें। कई बार यह देखने को मिलता है कि हम अपनी पत्नी की बातों को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं या बस यूं ही सिर हां या ना में हिला देते हैं। जैसे कि आपकी पत्नी ने आपको कुछ करने को कहा है या आपसे कुछ मदद मांगी है या आपको कुछ लाने को कहा है और आपने यह सुन भी लिया लेकिन इस पर अमल नहीं किया, तो फिर यह एक तरह से उनका अपमान ही कहा जाएगा।
इससे आपकी पत्नी को लगेगा कि आपके सामने उनकी कोई कद्र ही नहीं है, या फिर आप उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। उन्हें लगने लगेगा कि आपकी नज़र में उनकी महत्ता ना के बराबर है। इसी कारण आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते या बस टालते रहते हैं। यह उन्हें बहुत दुखी कर सकता है और वे मन ही मन उदास हो सकती है। इसलिए यदि आप अपनी पत्नी को वाकई में खुश देखना चाहते हैं तो उनकी बातों को तवज्जो देना शुरू करें। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि आपकी नज़र में उनकी महत्ता भी उतनी ही है जितनी आप बाकी के घर वालों की करते हैं। इसलिए पत्नी के साथ रिश्तों को मजबूती देने और उन्हें खुश देखने के लिए उनकी बातों को कभी भी अनसुना या अनदेखा ना करें। नंबर 15, पत्नी के घर वालों को भी दे सम्मान। ज्यादातर सभी पति सोचते हैं कि उनकी शादी हो गई और पत्नी घर आ गई तो हो गया काम। अब उन्हें बस कुछ ज्यादा नहीं करना है और अपने घर आए एक नए सदस्य की जिम्मेदारी निभानी है। ज्यादातर पुरुष यही सोचते हैं कि शादी के बाद केवल एक महिला का ही उत्तरदायित्व होता है कि वह उसके घर को देखे, उसे संभाले और उसके माता पिता की देखभाल करे, इत्यादि इत्यादि। जबकि पुरुष अपनी पत्नी के परिवार से एक तरह से कन्नी काट लेते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि जिस तरह का मूल्य आपके माता पिता या अन्य परिवार के सदस्य आपके लिए रखते हैं, वैसे ही आपकी पत्नी के लिए भी रखते होंगे। ये बात जरूर है कि अब आपकी पत्नी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उसका अपने उस घर से रिश्ता टूट गया हो। वह अभी भी उस घर की बेटी ही कहलाएगी। ऐसे में यदि आप अपनी पत्नी के माता पिता व अन्य सदस्यों को भी वही तवज्जो देंगे और समय समय पर उनसे बातचीत कर लेंगे, तो अवश्य ही आपकी पत्नी को यह एहसास रहेगा कि आपको भी उनके परिवार की उतनी ही चिंता है जितनी उनको आपके परिवार की है। इसलिए एक पति को भी अपने सास, ससुर इत्यादि के संपर्क में बने रहना चाहिए। इससे आपकी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। तो यह थे कुछ उपाय जिनकी सहायता से आप अपनी पत्नी को न केवल खुश रख सकते हैं बल्कि उन्हें अपने और करीब भी ला सकते हैं। यकीन मानिए, यदि आपने इन उपायों को सफलतापूर्वक कर लिया तो फिर आपकी पत्नी नाराज होना तो दूर बल्कि हमेशा आपसे खुश दिखाई देंगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।